औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 11, आज हम इस चैप्टर का आगाज कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, हम इस चैप्टर में अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स इनको स्टडी करेंगे। तो आज इनका इंट्रोडक्शन और फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। These are three very important classes of organic compounds. पहली बात जो इन तीनों के बारे में वो जरा देखें। स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स दे आर मच क्लोजर, यानी ये तीनों जो फैमिलीज हैं दे आर मच क्लोजर टू वाटर इन स्ट्रक्चर एंड हेंस दे आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। दो बातें की हैं, अल्कोहल, फिनोल और ईथर ये वाटर के साथ स्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत क्लोज है और इसलिए ख्याल किया जाता है कि शायद ये वाटर से डिराइव हुए। पहले वाटर को देखें। अगर स्टूडेंट मैं इधर भी H लूं, इधर भी H लूं, अगर मैं ऑक्सीजन के दोनों तरफ H ले रहा हूं, दिस वन इज वाटर। लेकिन अगर मैं एक तरफ H लूं और एक तरफ R ले लूं, R, ये जो R है इट में बी अल्काइल, मैं अल्काइल तक ही रहूंगा। हालांकि R में भी अल्काइल, अल्कीनाइल, अल्काइल। अच्छा, तो अगर एक तरफ H रहे वही वाटर वाला, लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रोजन की बजाय आपके पास R आ जाए, R मीन एनी अल्काइल ग्रुप, दिस वन इज कॉल्ड अल्कोहल। और इसी तरह अगर आप एक तरफ H ले लें और दूसरी तरफ फिनाइल ग्रुप लें, C6H5, फिनाइल, दिस वन इज कॉल्ड फिनोल। लेकिन अगर आप दोनों तरफ R ले लें, दिस R में भी सेम और डिफरेंट, दिस वन इज कॉल्ड ईथर। तो ये जो अल्कोहल्स हैं, फिनोल्स हैं और ईथर्स हैं, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, दैट इज वेरी मच क्लोज टू दैट ऑफ वाटर। ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एक और चीज, आप इन चारों में स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस देखें। पहले आप देखें, ये आपके पास वाटर है, वाटर में ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 104.5 डिग्री, और ऑक्सीजन के ऊपर ये दो आपके पास ऑर्बिटल है जिसमें दो लोन पेयर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अल्कोहल में ये मिथाइल अल्कोहल, मेथनॉल, उसकी बात करें, माय डियर स्टूडेंट, जब आप मिथाइल अल्कोहल में जाएंगे तो अब ये जो एंगल जो वाटर में 104.5 डिग्री था, अब ये कदरे ज्यादा हो जाएगा और अब ये एंगल जाके 108.5 या कुछ बुक्स में 108.9 लिखा हुआ है, 108.5 डिग्री पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि अल्कोहल में जाकर ये एंगल इंक्रीज किया। वजह ये मिथाइल ग्रुप है, ये बल्कि अल्काइल ग्रुप है। इस बल्कि अल्काइल ग्रुप की वजह से इसमें वंडरवाल स्टेन आती है। ये लोन पेयर और अल्काइल ग्रुप के दरमियान रिपल्शन है, इस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा इंक्रीज करके। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप फिनोल की बात करें, अब फिनोल में C6H5, यानी ये ग्रुप और बड़ा हो गया और एंगल बढ़कर 109 डिग्री हो गया। लेकिन अगर आप ईथर की बात करें, ईथर में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ गए, रिपल्शन बढ़ी, वंडरवाल रिपल्शन जिसे मैं कह रहा हूं, जो अल्काइल ग्रुप की वजह से है। अब यहां पे एंगल जाके अगर आप डाई ईथर की बात करें तो एंगल 112 डिग्री का हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये अल्काइल ग्रुप के आने की वजह से वंडरवाल रिपल्शन, वंडरवाल स्टेन दैट इन्वॉल्व्स द अल्काइल ग्रुप, उसकी वजह से ये एंगल इंक्रीज करता जाता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ईथर की बात करें ना, अगर ईथर में दोनों तरफ ये अल्काइल ग्रुप और बल्कि होते जाए तो एंगल और बढ़ता जाता है। मसलन अगर आप दोनों तरफ
टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दे, यानी आपके पास ये डाई टर्शी ब्यूटाइल ईथर बन गया, इसमें ये एंगल 132 डिग्री का हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप इन सब का स्ट्रक्चर देखेंगे ओवरऑल, तो दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और आपके पास टेट्राहेड्रल, अगर मैं ये लोन पेयर इंक्लूड करूं, वैसे तो ये बेंट और रेगुलर स्ट्रक्चर लग रहा है ना। अच्छा, अब ये सारा अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स ये स्ट्रक्चरली वाटर से रिजेंबल करते हैं, यानी वाटर के हाइड्रोजन को आप अल्काइल से सब्स्टिट्यूट करें, एक हाइड्रोजन को अल्कोहल बना, अगर आप फिनाइल से सब्स्टिट्यूट करें फिनोल बना, अगर आप दोनों वाटर के हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट द ईथर। स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर मच मोर क्लोज टू वन अनदर। अब अल्कोहल और फिनोल कहा जाता है ये दोनों जो है ना, ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, किसमें, स्ट्रक्चर में भी एंड प्रॉपर्टीज भी। स्ट्रक्चर भी इन दोनों का आपस में बहुत क्लोज है, प्रॉपर्टीज भी। वजह क्या है? वजह बहुत सिंपल है कि बोथ कंटेन्स हाइड्रोक्सल ग्रुप, इसमें भी ये OH ग्रुप है हाइड्रोक्सल, इसमें भी ये OH ग्रुप है। यानी अगर मैं कहूं अल्कोहल और फिनोल दोनों का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो आंसर है दोनों का फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सल है। सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के बहुत क्लोज है, स्ट्रक्चरली ये एक दूसरे के बहुत क्लोज है। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं दोनों को एक सिंपल सी डेफिनेशन, यानी अल्कोहल और फिनोल की वेरी सिंपल डेफिनेशन, तो हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड अल्कोहल्स। बड़ी अहम बात है, मैंने क्या कहा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका यह है कि आप ये अल्केन ले लें, दिस वन इज मीथेन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, आप इन चारों में से किसी हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस करें, आपके पास ये डेरिवेटिव बना, इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या मतलब, हमने मीथेन के हाइड्रोजन को OH से हाइड्रोक्सल ग्रुप से रिप्लेस किया है, तो दिस वन इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ मीथेन एंड इट्स नेम इज methanol. This one is an alcohol. You have this one is ethane. This one is an alkane. आप इस ईथेन के किसी भी एक हाइड्रोजन को OH से सब्स्टिट्यूट करें, रिप्लेस करें। नाउ दिस वन इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ ईथेन एंड इट्स नेम इज एथेनॉल। ये एक साइक्लिक अल्केन है। अब इसमें क्या हम करेंगे, हम किसी भी हाइड्रोजन को OH से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो नाउ दिस इज द अल्कोहल, दिस इज साइक्लोहेक्सानोल। साइक्लोहेक्सानोल। माय डियर स्टूडेंट, ये है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। मैं एक और भी चीज बताता चलो, ये तो मैंने कहा ना कि दिस वन इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन। अल्केन के हाइड्रोक्सी, अगर आप अल्कीन या अल्काइन उनके हाइड्रोजन को भी OH से सब्स्टिट्यूट करें, रिप्लेस करें, आपके पास अल्कोहल बनेंगे। अल्कीनाइल अल्कोहल, अल्काइनाइल अल्कोहल, और ये क्या है, दीज आर अल्काइल अल्कोहल या अल्कीन अल्कोहल। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों के हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस करें, हमारे पास अल्कोहल हासिल होता है। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में हमने कहा कि अगर आप अल्केन के हाइड्रोजन को OH से सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास बना अल्कोहल। और दूसरी बात, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन दैट इज कॉल्ड आर कॉल्ड फिनोल्स। फिनोल्स, मैं बहुत जस्ट सिंपलेस्ट फिनोल्स की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज बेंजीन, C6H6, रिंग में 6 कार्बन, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। आप किसी भी हाइड्रोजन को OH से सब्स्टिट्यूट करें, अब आपके पास ये क्या बनेंगे, दिस वन इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन एंड इट्स नेम इज फिनोल। अच्छा, क्लास का नाम भी फिनोल है, इस कंपाउंड का नाम भी फिनोल, वैसे इसका नाम है कार्बोलिक एसिड। तो ये वाला जो है दिस वन इज फिनोल। इसी तरह आप ना ये टोल्वीन ले लें, टोल्वीन, बड़ी एहतियात है यहां पे, बात को गौर से सुनना है। ये टोल्वीन आपके पास है,
टॉल्वीन में बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, आप पहला काम करें, आप ना ये जो मिथाइल ग्रुप है जिसमें कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हैं, आप किसी भी हाइड्रोजन की जगह पे OH ले आए, ये आपके पास प्रोडक्ट बना। दूसरा काम करें, आप ना ये आपके पास टॉल्वीन, आप ना रिंग के अंदर जो कार्बन है किसी कार्बन के हाइड्रोजन की जगह पे OH ले आए, आपके पास ये प्रोडक्ट बना। अब ये दो मुख्तलिफ चीजें आ गई। जो ऊपर बना है ना, दिस वन इज कॉल्ड अल्कोहल एंड इट्स नेम इज बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल आपने पढ़ा हुआ है, जब टॉल्वीन में मिथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकालें तो जो आपके पास ग्रुप हासिल होता है दैट इज कॉल्ड बेंजाइल, और हमने उसके साथ OH लगा दिया, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। तो ऊपर वाला आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है, लेकिन नीचे वाला जो है दैट इज फिनोल। अब इसका नाम क्या है ये डिपेंड करता है कि आपने OH और मिथाइल ग्रुप इसकी पोजीशन क्या है, इसके लिहाज से। अब ना मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। जो टेक्स्ट बुक में हमारा लिखा हुआ है, जो आपके FSC की जरूरत है, वो मैंने ये समझा के पूरी कर दी। अब मैं आपके एंट्रेंस टेस्ट उसकी जरूरत पूरी करने जा रहा हूं। मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझाना चाह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। हम ना अल्कोहल किसे कहते हैं, मेरे पास अल्कोहल की तो 2-3 डेफिनेशंस हैं, जरा गौर से सुनिए, जितना मैं बोलूं वही आपने पिक करना। अल्कोहल के बारे में पहली बात, ऐसे कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, इसे हम सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं। तो अ कंपाउंड इन विच OH इज बॉन्डेड विद सैचुरेटेड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। मतलब ये मेरे पास एग्जांपल है, इसमें OH इस कार्बन से अटैच है, दिस कार्बन इज sp3, सो दिस वन इज द अल्कोहल। एक और बात, मेरे पास ये बेंजीन, इसके ऊपर ये CH2 ग्रुप यानी बेंजाइल, और इसके साथ OH लगा दिया। अब OH इस कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सो दिस कंपाउंड इज अल्कोहल। ये अल्कोहल कहलाता है माय डियर स्टूडेंट। अल्कोहल की एक और डेफिनेशन। अच्छा, इसी तरह एक और भी मैं इसमें बताता चलूं, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन, इसमें रिंग के अंदर तमाम ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें तमाम कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आप किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को OH से सब्स्टिट्यूट करें, अब ये जो OH इस कार्बन से लगा, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस वन इज आल्सो अल्कोहल। ये 3 कैटेगरीज में आपके सामने लिया, इन तीनों में एक बात कॉमन है, ये तीनों अल्कोहल हैं और इसमें OH उस कार्बन से अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये एक विनाइल ग्रुप है, आप इस विनाइल में इस कार्बन के साथ OH लगा दें, दिस इज विनाइल अल्कोहल, दिस वन इज आल्सो अल्कोहल। अब इसमें हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसमें OH एक कार्बन से अटैच है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन यह कार्बन बेंजीन और रिंग का हिस्सा नहीं है। अगर OH एक कार्बन से अटैच हो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, लेकिन वो बेंजीन रिंग का हिस्सा ना हो, वो कंपाउंड भी अल्कोहल कहलाता है। लेकिन इसके बरक्स, अगर आप ये बेंजीन है, इसमें हाइड्रोजन की जगह OH ले आए, अब OH इस कार्बन से अटैच है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और साथ ही साथ दिस कार्बन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग। अगर ये कार्बन sp2 भी हो, बेंजीन रिंग का हिस्सा भी हो, अब ये अल्कोहल नहीं होगा। नाउ दिस वन इज कॉल्ड द फिनोल। अब हम इसको फिनोल कहते हैं। तो आपने अल्कोहल और फिनोल, इनमें टेक्निकल डिफरेंस क्या है इसको ध्यान रखना। एक और चीज, अगर आप ऑक्सीजन के, अब मैं ईथर की तरफ आ रहा हूं, अगर आप ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगा दें, नाउ दिस इज कॉल्ड द ईथर। अब हम इसे ईथर कहते हैं। मसलन अगर आप ऑक्सीजन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दें, या दोनों तरफ इथाइल लगा दें, या एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल लगा दें, या दोनों तरफ फिनाइल लगा दें, या एक तरफ फिनाइल एक तरफ इथाइल लगा दें, ऑल दीज आर कॉल्ड ईथर्स। ईथर्स, ईथर्स की सिर्फ एक बात आपने याद में रखनी, पूरे अल्केन और ईथर में एक बात, दीज आर
least reactive organic compound. Alkanes and ethers are least reactive organic compounds. My dear student, ये जो चैप्टर 11 है ना, हम इसमें 3 क्लासेस, 3 फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करेंगे. हम अल्कोहल को पढ़ेंगे, हम फिनोल को पढ़ेंगे और आखिरी जो थोड़ा सा पोर्शन इसका है उसमें हम ईथर्स को पढ़ेंगे. आज हम अल्कोहल से आगाज करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, अल्कोहल की डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको पढ़ाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड अल्कोहल. यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ओसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो, हम उसे कहते हैं अल्कोहल. अब जरा इसमें देखें, आर कॉल्ड अल्कोहल्स. अब इसमें देखें जनरल फार्मूला. अल्कोहल का स्टूडेंट मैं जनरल फार्मूला जो लिखूंगा ना, तो मैं लिखूंगा ROH. मैं जनरली बात कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये आपकी टेक्स्ट बुक की जो डिमांड है, जितना आपका सिलेबस का वो अहाता है, मैं उसको ही लिख रहा हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक कह रही है. इसमें जो R है ना, R यहां पे स्टूडेंट जो है वो मिथाइल भी हो सकता है. R यहां पे CH2 CH3 इथाइल भी हो सकता है. R जो है ना यहां पे R जो है वो आपके पास CH2 C6H5. मैं ऐसे वाला क्या कहूंगा, मैं ऐसे कहूंगा बेंजाइल. तो ये आपके पास हो सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बाज दफा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल को आप क्लासिफाई कैसे करेंगे. मैं अल्कोहल को क्लासिफाई करता हूं द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अल्कोहल कंटेन्स. यानी मेरी जो बेस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ number of alcohols are classified on the basis of number of OH groups. मसलन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो मीन वन एक, और हाइड्रिक से मुराद यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो ऐसे अल्कोहल जिनमें एक OH ग्रुप, यानी those alcohol which contain one OH group, जिनमें एक OH ग्रुप होगा, दे आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज में हम लेते हैं. प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल. ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री. 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल, 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल. तो हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें एक OH था, हम इनको फर्दर 3 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं. प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल. तीनों की डेफिनेशन, तीनों के बारे में एग्जांपल दें. लेकिन इनको बताने से पहले ना, डेफिनेशन बताने से पहले मैं एक बुनियादी बात पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं और दोबारा फिर डिस्कस कर रहा हूं. जरा देखिए माय डियर स्टूडेंट, गौर से. ऐसा कार्बन जो मजीद किसी कार्बन से अटैच ना हो, हम उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं. मैं ये जो कहता हूं ना कि वो कार्बन जो किसी और कार्बन से अटैच ना हो, ये ज्यादातर बुक्स इसको प्राइमरी कहती. कुछ ऐसी भी बुक्स हैं जो इसको प्राइमरी कंसीडर नहीं करती. मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखती. दूसरी बात, ऐसा कार्बन एटम, मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो. मैं आप अल्फाज पे गौर किया करो ना स्टूडेंट. तो मैं कहता हूं वो कार्बन जो डायरेक्ट बोला, जो कार्बन से जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो, डायरेक्ट अटैच हो, और कार्बन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उसकी मैं बात नहीं कर रहा. तो वो कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच, यानी ये कार्बन ये प्राइमरी है क्योंकि ये डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच. ये भी प्राइमरी है क्योंकि ये भी डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच. दूसरी बात, वो कार्बन जो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच हो उसे हम सेकेंडरी कहेंगे. वो कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच, टर्शियरी कार्बन. और वो कार्बन जो डायरेक्ट 4 कार्बन एटम से अटैच होगा उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन. जरा देखो, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, मैं इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी कार्बन जानना चाहता हूं. माय डियर स्टूडेंट, ये जो कार्बन्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ऑल दीज कार्बन्स
आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद वन कार्बन ओनली। आप इस कार्बन को देखें ना, ये वाला, ये डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इनडायरेक्टली तो ये सबसे अटैच है ना, मैं इनडायरेक्टली की तो बात ही नहीं कर रहा। लिहाजा ये वाले जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, बिकॉज ऑल दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद वन कार्बन। अब दूसरी बात, ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 कार्बन। ये कार्बन इसके और इन दोनों कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। दिस वन इज कॉल्ड सेकेंडरी, आई मीन 2 डिग्री, 2 नॉट। दिस कार्बन, लुक एट दिस कार्बन, दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 3 अदर कार्बन एटम, 3 के साथ ये डायरेक्टली, दिस वन इज टर्शरी। एंड लुक एट दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स, एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। ये आपने ज़हन में बिठाना है। अब अगर आप इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहेंगे, जिनमें एक OH है, अगर इन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में अगर आप OH को इस कार्बन से लगा दें, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाकर उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो। अगर यही OH आप इस कार्बन से लगा दें, जिसके ऊपर हमने 2 डिग्री लिखा, बाकी तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाकर उसकी जो है वैलेंसी सेटिस्फाई, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप इस OH को इस कार्बन से लगा दें 3 डिग्री कार्बन के साथ, बाकी तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाएं, दिस वन इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। यानी ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, ये डिपेंड करता है कि OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस टाइप ऑफ कार्बन से कनेक्टेड है। अब जरा देखिए, प्राइमरी अल्कोहल किसे हम कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे हम इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन का मतलब है प्राइमरी। मसलन आपके पास ये है, मैं एग्जांपल पे आ जाता हूं, CH3 CH2 OH। स्टूडेंट जरा गौर से देखिएगा, अब ना ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये इस कार्बन से अटैच है, ये इस कार्बन से अटैच है। अब इस कार्बन की नेचर आपने देखनी, ये कौन सी कार्बन है। अब ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 1 से। लिहाजा ये कार्बन कौन सी है? 1 डिग्री, प्राइमरी कार्बन है। और अगर OH इस प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड होगा, बॉन्डेड होगा, अटैच्ड होगा, दिस अल्कोहल इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। सो इथाइल अल्कोहल, या जिसे हम एथानोल कहते हैं, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह आपके पास ये एक और कंपाउंड है, ये है CH3 CH2 CH2 एंड OH। लुक एट दिस। अब स्टूडेंट देखिए, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये इस कार्बन से अटैच है। अब इस कार्बन की नेचर क्या है? ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है। मैं कहूंगा ये 2 कार्बन से अटैच है, लिहाजा ये अगर 2 से अटैच है तो ये फिर सेकेंडरी कार्बन है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूं वो कार्बन, अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो, वो सेकेंडरी होगी। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होगी, वो प्राइमरी होगी। अब ना डायरेक्टली ये कितने कार्बन से अटैच है? डायरेक्टली तो सिर्फ 1 से अटैच है। हां, इनडायरेक्टली तो इससे भी, तो मैं इनडायरेक्टली की तो बात नहीं कर रहा। अगर ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होगी तो ये कार्बन क्या लेगी? 1 डिग्री, आई मीन प्राइमरी। और अगर OH इस प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा, सो देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी। अब देखो, ये प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन। क्यों जी? ये डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखोगे, दिस इज 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। व्हाई? बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस कार्बन एंड आल्सो डायरेक्टली, लिहाजा दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री, आई मीन सेकेंडरी। अगर ये OH इसकी बजाय इससे लगा होता तो फिर ये आपका अल्कोहल प्राइमरी नहीं, क्या होना था? सेकेंडरी। एक बात ना वो कहीं पे तय ही नहीं हो रही, डिस्कस नहीं, कोई मतलब ही नहीं उसका, वो है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। अब कुछ कहते हैं ये प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन ज्यादातर बुक्स इसके बारे में खामोश है। तो बहरहाल जो भी चीजें हैं वो आप देख ले। मिथाइल अल्कोहल ज्यादातर किताबें से प्राइमरी अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं लिखती, लेकिन कुछ बुक्स हैं जो आयोपिकली इसको कहती है कि दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द प्राइमरी अल्कोहल।
स्टूडेंट प्राइमरी के बाद अब हम सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम जिसमें OH सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच होगा। मसलन मेरे पास ये है CH3 और इसके यहां मैं OH ले लेता हूं। दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसमें देखो क्यों मैं इसे सेकेंडरी कह रहा हूं। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये इस कार्बन से अटैच है। दिस इज 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। व्हाई? बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 कार्बन। अगर OH इस कार्बन से जो सेकेंडरी होगा, सो दिस अल्कोहल इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसका नाम भी जानते हैं, 1 2 3 2 प्रोपानोल। क्या हमने इसे कहा? दिस वन इज 2 प्रोपानोल। स्टूडेंट मैं आपके साथ ना 2 एग्जांपल जरा शेयर करता हूं, मुझे बताइएगा। ये मेरे पास ना साइक्लोहेक्सानोल है, ये एक अल्कोहल है, एक OH है, मोनोहाइड्रिक है। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन सा है? अब आप इसमें देखें, ये OH इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन फर्दर डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, इनडायरेक्टली तो बाकी से भी अटैच है। मैं इनडायरेक्टली की बार बार कह रहा हूं, मैं बात ही नहीं करता। ये कार्बन जिसके साथ OH है, ये बाउंडेड है, ये कार्बन फर्दर डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच। सो दिस वन इज 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन। और अगर OH इस सेकेंडरी से होगा तो दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। आई मीन हेक्सानोल इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब आप देखिए, दिस वन इज अ वेरी कंप्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल बताओगे? कोलेस्ट्रॉल जो है ये कौन सी अल्कोहल की टाइप है? क्या प्राइमरी है, क्या सेकेंडरी है, क्या टर्शियरी, कौन सी? तो आप इसको तवज्जो से देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। इसमें ये OH इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, तो कोलेस्ट्रॉल इज ओवरऑल सेकेंडरी अल्कोहल। माय डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। मेरे पास टर्शियरी अल्कोहल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने प्राइमरी और सेकेंडरी को पढ़ा। टर्शियरी अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड विद टर्शियरी कार्बन एटम। टर्शियरी कार्बन एटम जैसे कि ये देखें, ये कार्बन ये इधर और ये आपके पास है CH3 एंड OH। अब देखो OH इस कार्बन से अटैच है, ये अटैच है। ये कार्बन जो है ये 3 डिग्री है, आई मीन टर्शियरी कार्बन है। क्यों जी? ये कार्बन डायरेक्टली 1 2 3, ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच। सो दिस इज 3 डिग्री टर्शियरी कार्बन एंड दिस अल्कोहल इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल। माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल पढ़े ना, मैं बार बार कह रहा हूं, दीज आर टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिकल। अब आ जाए पॉलीहाइड्रिकल। पोली का मतलब क्या है? पोली मीन मैनी, पोली मीन सेवरल। तो ऐसा और हाइड्रिक, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, हाइड्रिक मीन हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप पाए जाए, यानी दोज अल्कोहल विच कंटेन मोर देन 1 OH ग्रुप्स। अब यहां भी ना कुछ लोग कहते हैं जी कि जब आपके पास एक हो तो उसे आप कह दो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक। ये भी मैं बात आपके साथ शेयर करता चलूं स्टूडेंट। अगर अल्कोहल में एक OH हो तो मोनोहाइड्रिक, अगर 2 OH आ जाएं तो आप उसे डाईहाइड्रिक कह लो, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर 2 से ज्यादा हो तो फिर आप उसे पोली कहें, पॉलीहाइड्रिक। अब कुछ लोगों का यह ख्याल है कि एक हो तो मोनो, 2 OH आ जाएं तो डाई, अगर 2 से ज्यादा आ जाए तो फिर आप बोलिए। मैंने यहां पे कह दिया कि अगर 1 से ज्यादा होगा, मैं बुक को फॉलो कर रहा हूं, तो अगर 1 से ज्यादा होगा तो आप उसे पोली कह रहे हैं। अब पोली में अगर 2 OH आ जाए, 2, तो उसे हम क्या कहेंगे? डाई। ये देख लो, डाई मीन 2 और हाइड्रिक मीन OH ग्रुप। बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल विच कंटेन 2 OH
ग्रुप्स जिनमें 2 H। हम इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स में मैं 2-4 एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं, जरा गौर से आपने उसको देखना है। पहले देखें, ये मेरे पास होंगे, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोल। तो इसका मतलब है इसका नाम बन गया ग्लाइकोल, लेकिन 2 कार्बन की वजह से इसे हम कहेंगे एथिलीन ग्लाइकोल। अब इसको देखें, अब इसमें देखेंगे ना 2 OH, दोनों OH एडजेसेंट कार्बन पर हैं। अगर दोनों OH एडजेसेंट कार्बन पर होंगे दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोल। अब ये जो है 3 कार्बन वाला, तो नाम क्या बना? प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। ये मैं कॉमन नेम बोल रहा हूं, आयोपिक भी हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। ये मेरे पास आ गया। अब इसमें देखेंगे ना, हैं तो 2 OH, लेकिन वो दोनों OH जो हैं वो एडजेसेंट कार्बन पर नहीं है, लिहाजा ये ग्लाइकोल तो नहीं है। तो फिर ये क्या है? आप इसका नाम देखेंगे ना, ये आपके पास कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 3 पर 2 OH है, तो आप इसका नाम कह सकते हैं यानी प्रोपेन 1,3 डायोल। प्रोपेन 1,3 डायोल, ये ग्लाइकोल नहीं है। ग्लाइकोल के लिए मैंने शर्त क्या कही है कि 2 OH ग्रुप हो, डाइहाइड्रिक हो, लेकिन दोनों OH एडजेसेंट कार्बन। स्टूडेंट हम लास्ट टाइप पर पढ़ते हैं, दैट इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई मीन 3। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप, मसलन ये देखो CH2OH, CHOH एंड CH2OH। देख लें, इसमें 3 आ गए तो ट्राइहाइड्रिक हुआ। इसका नाम क्या कहते हैं? दिस वन इज ग्लिसरॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 11 उसका इंट्रोडक्शन और फिर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ये आपके साथ डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।